और देश के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ये कुत्ते दिखते तो क्यूट हैं, लेकिन लोगों के लिए अब आतंक बन चुके हैं। हर रोज कई डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में तो मामला इतना गंभीर हो गया कि बच्चे घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। बच्चों ने बाहर खेल कूदना भी छोड़ दिया। और ऐसे में बड़ा सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसका समाधान क्या है। देखिए, आपके आसपास दिखने वाले प्यारे से आवारा कुत्ते जब हमला करने लगते हैं तो ये कितनी बड़ी समस्या बन सकते हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्यूट से दिखने वाले आवारा कुत्तों का आतंक हर रोज करीब 80 लोगों पर कर रहे हमला। मासूम बच्चे डर से घर में हुए कैद। कुत्तों के खौफ ने बच्चों का खेलना कूदना भी छीना। डॉग बाइट्स के लिए स्पेशल क्लिनिक बनाने की आई नौबत। भोपाल में सड़क पर क्यूट से दिखने वाले आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कई मोहल्लों की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि मासूम बच्चे अब डर से घर में कैद हैं। मासूम बच्चे घर के बाहर खेल भी नहीं पा रहे हैं। ज्यादातर जो डॉग बाइट की घटनाएं सामने आ रही है, उसमें ये खूंखार कुत्ते बच्चों को अकेला देखकर निशाना बनाते हैं। अगर हम पिछले 1 महीने के आंकड़े उठाएं तो लगभग 2500 डॉग बाइट्स के केस सामने आ चुके हैं, जबकि ये आंकड़े मार्च और अप्रैल महीने के हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि डॉग बाइट्स के लिए अस्पताल बनाना पड़ रहा है। बढ़ते मामलों के कारण जेपी अस्पताल प्रशासन ने इलाज के लिए स्पेशल क्लिनिक शुरू कर दिया है। आवारा कुत्तों के लिए बच्चे और बुजुर्ग सबसे आसान शिकार होते हैं, लिहाजा सबसे बड़ी संख्या में बच्चे और बुजुर्ग ही अस्पताल पहुंच रहे हैं। अप्रैल के महीने में डॉग बाइट्स की सबसे ज्यादा घटनाएं 15 से 19 तारीख के बीच आई। इस दौरान 730 केस दर्ज किए गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गर्मी बढ़ने के कारण कुत्ते और भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। लिहाजा नगर निगम कमिश्नर ने बताया है कि हमारा अमला अलर्ट मोड पर है। आवारा और आक्रामक कुत्तों को शहर की सीमा से बाहर पहुंचाने के साथ ही एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में नसबंदी की जा रही है। रोज 90 कुत्तों की नसबंदी की जा रही है और 1 साल की अगर बात कर ले तो 25,000 आवारा कुत्तों की नसबंदी की गई है। बड़े शहरों में लगातार हो रही डॉग बाइट की घटनाएं। ग्वालियर में 21 से 22 मार्च के बीच 555 मामले आए सामने। इंदौर में औसतन 300 के करीब मामले। जबलपुर 125 तो भोपाल में 60 से 80 केस आए सामने। सतना में 84 मामले तो खंडवा में 64 मामले सामने आए। हमारे पास 3 एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर हैं जहां पर इनका कैस्ट्रेशन नसबंदी और साथ में वैक्सीनेशन किया जाता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि पूरा फुल कैपेसिटी से हम उसको चलाएं। तो लगभग प्रतिदिन हमारा टारगेट रहता है कि 90 से 100 डॉग्स का कैस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन किया जाए। और पिछले 1 साल से हम लगातार मॉनिटरिंग करके ये हमने कोशिश की है कि हमारा ये एवरेज जो है बना रहे। वैक्सीनेशन करने के बाद हम उनको वापस, जब उनका 5 दिन 6 दिन वहाँ पर रखना होता है सेंटर पे, उसके बाद हम वापस उसी लोकेलिटी में छोड़ते हैं जहाँ से उन कुत्तों को उठाया जाता है। बता दें कि गर्मी में कुत्तों के काटने के मामले बढ़ गए हैं। ऐसे में सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसकी वजह है कुत्तों के व्यवहार में अचानक बदलाव और चिड़चिड़ापन का बढ़ जाना। गर्मी में कुत्तों के आक्रामक होने के कारण कुत्तों के शरीर का तापमान बढ़ना, कुत्ते बेचैन और चिड़चिड़े हो जाते हैं। चिड़चिड़े होने पर राह चलते लोग अक्सर छेड़ते हैं तो कुत्ते हमला कर देते हैं। गर्मी में पानी की कमी से भी कुत्तों में आक्रामकता बढ़ जाती है। गर्मी कुत्तों में हीट स्ट्रोक का कारण बन सकती है। हीट स्ट्रोक से कुत्ते असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। कुत्तों में कॉर्टिसोल हार्मोन तेजी से बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल से कुत्ते लोगों पर हमला कर देते हैं। पसीना नहीं आना, कुत्तों के शरीर की बनावट ऐसी होती है कि उन्हें पसीना नहीं आता है, इसलिए वे गर्मी से बचने के लिए अपना मुंह खोलकर वाष्पीकरण करते हैं। भूख, गलियों में घूमने वाले कुत्ते हमेशा भूखे प्यासे होते हैं। कभी कभी लोगों या बच्चों को कुछ खाते देख उन पर हमला कर देते हैं। राजधानी भोपाल में कुत्तों के काटने की संख्या की बात की जाए तो रोज लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसके आंकड़े, और एक दिन में करीब 50 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भोपाल के जो जेपी अस्पताल है यानी 1250 है, वहाँ पर स्पेशल क्लिनिक की शुरुआत की गई है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुँचे हुए, क्योंकि संख्या जो है
कुत्तों के काटने की वो लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। भैया किसको काटा आपने? बना छोटे बच्चे को। कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? हाँ 15-20 मिनट तो हो ही गया है। अच्छा, कुत्तों का आतंक है आपके इलाके में क्या? नहीं, हमारे पालतू उनका अंत है। अच्छा, पालतू ने काटा। आपके किसी? पालतू ने काटा है। अच्छा, आपको पालतू ने काटा है। बाहर पालतू ने काटा है कि बाहर आवारा कुत्तों ने काटा है? आवारा कुत्तों ने। अच्छा, तो आतंक है क्या आपके वहाँ पे आसपास? भारी संख्या में कुत्ते हैं क्या? हाँ बहुत सारे। कहाँ, पैर में काटा था? हाँ पैर में काटा है इधर। अच्छा, वो कुत्ते झूम गए जिससे। हुआ क्या था आपके साथ? मैं साइकिल चला रहा था और कुत्ते आए और काट के लिया। अच्छा, और एक अंकल थे, उनने बचाया मेरे को। नहीं तो और नुकसान पहुँचा दे। हाँ। क्या, कैसे काटा कुत्ते ने? वो पीछे के पीछे काटी। अच्छा, क्या खेल रहे थे? नहीं, फिर? मामी घर जा रहे थे। अच्छा, घर जा रहे थे, फिर उसने पीछे से काट ली। पीछे से काट ले। कितने कुत्ते थे? एक। भोपाल के लगभग हर इलाके में आवारा कुत्तों के समूह हैं। लोगों में हमेशा इनका खौफ बना रहता है। यहाँ तक कि कई दुर्भाग्यपूर्ण मामले में तो बच्चों की मौत तक हो गई है। इन परिस्थितियों में गर्मी के मौसम में बढ़ रही घटनाएं नगर निगम और प्रशासन के लिए एक वार्निंग अलार्म की तरह है। इन आवारा कुत्तों से वाहन चालक भी खासे परेशान हैं। अक्सर चलती गाड़ियों के पीछे यह कुत्ते दौड़ने लग जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या भी निगम अभियान पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि आवारा कुत्तों की संख्या पिछले कुछ सालों में दोगुनी हो चुकी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसका समाधान क्या है। फिलहाल यह मुद्दा लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है, जिससे लोगों का जीना दूभर हो गया है। भोपाल से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए शब्बीर अहमद की रिपोर्ट।